सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे इरेडा को लेकर। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, आप लोग देखोगे 6% प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान टूटा। एक भाई का कमेंट आया प्यारा सा कि अगर इतनी अच्छी कंपनी है, इतने अच्छे फंडामेंटल है, रिजल्ट अच्छे, तो स्टॉक टूटा क्यों? अरे भाई, प्रॉफिट बुकिंग की कोई नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है? इसके साथ आप लोग देखोगे भी एक रिपोर्ट आई है इसके ऊपर, जहाँ पर नेगेटिव व्यू इसके ऊपर आया उसका। वो यहाँ पर डाउनग्रेड किया और 130 रुपये का टारगेट दिया है, 60% नीचे में। तो ऐसे में एक बार तो पैनिक सेलिंग आएगी ना। तो ये जाहिर सी बात है, इससे पहले भी स्टॉक ने जब 200 रुपये प्लस के लेवल छुए थे, ऊपर में 216 का हाई बनाया था, उसके बाद शेयर नीचे में 120 रुपये के आसपास आया था, 120-130 के आसपास। तो वहाँ पर भी एक बड़ा फॉल देखने को मिला, 30-35% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, एक हैवी सेलिंग आई थी वहाँ पर भी। तो अभी भी वही सेम कंडीशन है, हैवी सेलिंग है, प्रॉफिट बुकिंग है, ऊपर से ऐसी रिपोर्ट आएगी तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा भाई, स्टॉक तो टूटेगा। ऐसा नहीं है कि बस आप लोगों को पता है कैसे स्टॉक चाहिए, कभी नीचे आए ही ना, हम जहाँ से खरीदे वैसे उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाए। आपका ऐसी सिचुएशन है, आपकी ऐसी सोच है, लेकिन ऐसी सोच के लिए आपको जो ना भी सलाम है भाई। ऐसी सोच अगर मार्केट में लाकर बैठोगे ना तो भाई नुकसान के सिवाय कुछ नहीं है। ठीक है, स्टॉक्स नीचे भी आएंगे, ऊपर भी जाएंगे, तो आपको पेशेंस रखना है। एंट्री आपकी कहाँ पर आ रही है वो मायने रखती है। अगर आपने हाई प्राइस से खरीदा है तो आपको वेट करना पड़ेगा, अभी 6 महीने का भी वेट करना पड़ सकता है। पिछले 6 महीने से जो शेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर में आया है, ठीक है, और अच्छे रिटर्न्स भी दिए, ऊपर नहीं आया, अच्छे रिटर्न्स भी दिए, तो इसीलिए आपको वेट करना पड़ेगा। या फिर नीचे के भाव में जब शेयर जाए, अच्छी खासी करेक्शन हो जाए, तो उस लेवल के ऊपर एक छोटी सी आप लोग जो भी क्या बोलते हैं, छोटा छोटा SIP करते रहे, थोड़ी खरीदारी नीचे के भाव में होती रहनी चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी होती है ऐसी सिचुएशंस में। तो अभी के टाइम जो भाई सोच रहे हैं कि स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे, सब कुछ अच्छे, ऊपर जाना चाहिए, तो ये आपके दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है, इसे दूर कीजिए। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग आई है, सेलिंग प्रेशर है, ऊपर से रिपोर्ट्स नेगेटिव है, इस वजह से अब आप लोग देखो कल के दिन स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है, बिकॉज एक खबर आई है भाई। खबर क्या है? खबर है 290 करोड़ की। कंपनी जो अभी नेपाल के अंदर 290 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, जो कर्नाली हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पर। ठीक है, और यही नहीं है, दो कंपनियाँ अभी, एक तो कर्नाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया, एक कर्नाली ट्रांसमिशन करके, दोनों के अंदर 10% इक्विटी जो भी कंपनी लेगी। इसी के साथ आप लोग देखोगे SJVN के सहयोग से वहाँ पर एक 900 मेगावाट का आई थिंक हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स भी तैयार करेगी। तो ये खबरें आई थी पॉजिटिव, बिल्कुल प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के बाद हमें देखने को मिली, यानी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद है, तो इसका इम्पैक्ट कल कितने रहना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं अभी चार्ट वगैरह कैसे क्या माहौल है और डाटा। तो यहाँ पर देखोगे अभी प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी इसकी, 289, ओपन हुआ है 288 पर, फिर स्टॉक नीचे गया भाई, ये लगभग 270 तक क्लोजिंग आई है, 272 के आसपास। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर 51,000 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर है, डिलीवरी पोजीशन आप लोग देखो 33% के आसपास है। तो डाटा ठीक है, खबरें ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं चार्ट। तो यहाँ पर देखो, जिन भाइयों को रिस्क नहीं लेना था उनके लिए मैंने 279 का सपोर्ट बोला था, ठीक है, और आप लोगों ने इसका यूज किया होगा। अगर आप लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलना चाहते, अगर आप मेरे की तरह बैठे हो भी अगले 1-2 साल के व्यू के हिसाब से, तो वो आपके लिए मैटर करेगा भाई। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखोगे अभी के टाइम जो सेकंड सपोर्ट रहेगा 252, इसके नीचे में अगर स्टॉक निकले तो आप लोगों के लिए SIP के रास्ते खुल जाएंगे भाई। ठीक है, थोड़ा करके जो ना भी नीचे के भाव में खरीदारी करने का जो टाइम है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे 229 का सपोर्ट है, इस लेवल तक आए तो भी थोड़ा करके इसके अंदर जो भी होनी चाहिए। एकदम से पैसा नहीं डालना है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आगे जो टाइम आएगा अगर इसके अंदर गिरावट होना स्टार्ट हो गई तो ये 230-240 उस रेंज में आ सकता है। बट वहां तक आपको जो भी थोड़ा करके पैसा लगाना है, कभी 5 शेयर खरीद लिए, कभी 2 खरीद लिए, कभी 3 खरीद लिए, कभी 10 खरीद लिए, इस प्रकार से अपनी रिस्क मैनेज करके। ठीक है, और नीचे में आप लोग देखोगे स्टॉक में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखो भाई, डीप तो इसके अंदर बनेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, डीप तो आएगा, और डीप बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। यहाँ पर भी आपने देखा होगा पीछे इसका 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट पर आप लोगों को क्लियर में दिखाता हूँ। ये देखो, स्टॉक ने जब ये लेवल हाई का बनाया था यहाँ पर, 216 के आसपास गया था, उसके बाद स्टॉक में आया डीप भाई, और डीप भी कितना आया मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पर लगभग
30-40% के आसपास आई थिंक ये डीप आया था, अभी 30% 40% के करीब डीप आया था ये, ठीक है। 40% का डीप बना, 40% के डीप के बाद जो शेयर है वो आप लोग देखोगे भी किस टाइम पर आकर जो है भी इसने ये ब्रेकआउट्स दिया है, ठीक है। ये आप लोग देखोगे खबर थी ये टाइम के बाद अभी लगभग 24-20 मार्च के आसपास, और वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि भी स्टॉक में एंट्री का टाइम है। टेलीग्राम से जुड़े हो तो उन भाइयों को पता है। अभी टाइम जो शेयर वो ब्रेकआउट दिया हमें इस लेवल के ऊपर, ठीक है। टाइम क्या था, टाइम डेट अभी 3 जुलाई, तो मार्च से जुलाई के टाइम आप लोग देखो कंपनी ने ये ब्रेकआउट्स दिया, तो इसीलिए आप लोग कितना टाइम लगा इस गैप को फिल करने के लिए। तो इसी प्रकार अगर एक डीप बनता अच्छा खासा तो फ्रेश एंट्री का टाइम रहेगा, और फिर ऊपर नीचे से जो है एक अच्छा टाइम आएगा 3-4 महीने 5 महीने, जहाँ पर जो ये रिकवरी है सारी आ जाएगी। अदरवाइज आप लोग देखोगे अगर बजट में अच्छा अनाउंस होता है तो यहाँ से मोमेंटम चेंज हो सकते हैं। तो कल के दिन स्टॉक में पॉजिटिव ओपनिंग होने के चांसेस हैं, और बाकी देखते भी क्या सेलर यहाँ पर हावी होंगे या फिर खबरों के दम पर स्टॉक में बनेगा मोमेंटम अच्छा। तो अभी के टाइम तो ये लेवल है। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। स्ट्रांगली सपोर्ट नीचे में 213 का रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।